यह कबरताल आर्द्रभूमि है, भारत की सबसे बड़ी गोखुर झील, जिसे कांवर झील के नाम से भी जाना जाता है। बिहार के बेगूसराय जिले में मौजूद यह झील एक रामसर स्थल है। रामसर स्थल यानी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की ऐसी आर्द्रभूमि जो जैव विविधता को संरक्षण देती है। करीब 6,800 हेक्टेयर में फैली यह झील पक्षियों की 200 से ज्यादा प्रजातियों का घर है। यह आर्द्रभूमि इलाके को बाढ़ से बचाती है और भूजल रिचार्ज में अहम भूमिका निभाती है। करीब 17 गांव के 15,000 परिवारों का रोजगार इस झील पर निर्भर है, लेकिन पिछले 30 सालों में यह झील 6,800 हेक्टेयर से सिकुड़कर सिर्फ 2,000 हेक्टेयर रह गई है। आखिर इसका कारण क्या है? यहाँ असली लड़ाई पर्यावरण की नहीं, जातियों की है। रसूखदार भूमिहार और ब्राह्मण भूस्वामी नहरों की मदद से झील को सुखाकर खेतों में बदल रहे हैं। उनका मानना है कि झील का संरक्षण उनके विकास में बाधक है। स्थानीय मछुआरा समुदाय के राम साहनी कहते हैं, जो कुछ पानी के भीतर है उस पर हमारा हक है, जो कुछ सूखा है वह किसानों का है। अगर झील में पानी नहीं होगा तो हमारी जिंदगी उनकी मेहरबानी पर चलेगी। मछुआरा समुदाय झील का पारंपरिक संरक्षक रहा है। सबसे बुरा हाल मुसहर समुदाय का है। महादलित कहे जाने वाले इस समुदाय का झील पर कभी कोई हक नहीं था। आज भी ये दिहाड़ी मजदूर बनकर जीने को मजबूर हैं। सभी समुदायों की हिस्सेदारी के बिना न तो सामाजिक न्याय संभव है और न ही पर्यावरण का संरक्षण। आर्द्रभूमि खेतों में बदलती जा रही है, जिनसे बहकर आते रासायनिक उर्वरक बची हुई झील में जलकुंभी जैसे खरपतवार बढ़ाकर उसे खत्म कर रहे हैं। प्रशासन सफाई तो करता है, लेकिन असली समस्या को सुलझाए बिना झील सूखती जाती है। कबरताल की कहानी का सबक यही है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण को सामाजिक न्याय से अलग करके नहीं देखा जा सकता। झील पर अधिकार की लड़ाई यहाँ झील को बचाने की नहीं, जातिगत वर्चस्व की लड़ाई बन गई है। सवाल यह नहीं है कि कबरताल को बचाना है या नहीं, सवाल है कैसे। दशकों से एक वर्ग झील को सुखाने में फायदा देख रहा है। समय है कि झील को बचाने वालों के पारंपरिक ज्ञान का महत्व समझा जाए और उन्हें संरक्षण में हिस्सेदारी मिले।